भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज चुनावी प्रचार के लिए हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहे। शिमला जिला के ननखड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा ने कांग्रेस व इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, ये सब भ्रष्टाचारी है। राहुल, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल बेल पर हैं। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के नेता या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर आ गई है। अब तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। मोदी सरकार ने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए हैं। अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनेंगे। बिजली का बिल 0 किया जाएगा। मोदी सरकार ने 10 करोड़ LPG कनेक्शन दिए हैं। 11 करोड़ घरों तक हर घर जल योजना के तहत पानी पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि कंगना ने फिल्मी दुनिया में नाम कमाया है और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है, इसीलिए उनका हक बनता है उन्हें भी राजनीति में स्थान मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में राजनीति का, राजनेताओं का काम करने का तरीका, उनका सोच का तरीका, उनकी संस्कृति का, उनके वर्क कल्चर का वो बदल डाला है। राजनीति बदल गई है। पहले 10 साल पहले आप ही बोला करते थे कुछ नहीं बदलने वाला है, ऐसे ही रहेगा, ये हमारी किस्मत है, हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा, कोई नेता हमारी किस्मत नहीं बदलेगा। और मुझे याद है सब लोग बोला करते थे उस समय, भाई दाल रोटी तो कमा के खाई जाएगी। था कि नहीं था? ये समय था कि नहीं था? आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत अब कहने लगा है कि अब हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और विकसित भारत को ले जाएंगे। 10 साल पहले आप जाति के नाम पर, आप धर्म के नाम पर, आप इलाके के नाम पर, आप पहाड़ और मैदान के नाम पर, आप सतलज के उस पार और इस पार के नाम पर वोट बांटा करते थे और वोट बटा करते थे। लेकिन मोदी जी ने विकासवाद का नारा दिया, विकासवाद का नारा दिया। विकासवाद, हर एक दृष्टि से विकास होना चाहिए और सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। 10 साल में जो अंतर आया है, आज सारा देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। तीसरी बार बनाने। मैं महिला शक्ति से पूछता हूं, बोलो 10 साल पहले आप जंगलों में जाकर के लकड़ी काट के लाते थे कि नहीं लाते थे? लाते थे कि नहीं लाते थे? 10 साल पहले सुबह 5 बजे उठती थी बहनें और जंगल में जाती थी, लकड़ियां ठक 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 काटती थी कि नहीं काटती थी? बोलो। और काट करके बड़ा बोझा उठा के पगडंडी से घर लाती थी कि नहीं लाती थी? और रास्ते में कोई मिल जाए तो या तो पगडंडी छोड़ो या बंदे को बोलो कि तुम छोड़ो, तब जाकर के आप निकलती थी। होता था कि नहीं होता था? और गीली लकड़ी लाके और फिर चूल्हा जलाती थी और फिर फूकनी, क्या बोलते हैं यहां? फूकनी बोलते हैं। फूकनी से फूक फूक के और जितना धुआं वहां नहीं होता था उतना धुआं छाती में लेती थी और रसोई भर जाती थी धुएं से। आंखों से पानी आ जाता था। आता था कि नहीं आता था? पानी आ जाता था। लोग रसोई के दरवाजे खोल के बाहर जाकर के आंखें जरा ठीक करती थी। 200 सिगरेट के बराबर का धुआं छाती में लेती थी। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया और उनके जीवन बदल करके रख दिया। बोलो ताकत मिली कि नहीं मिली? मिली कि नहीं मिली? ये महिला सशक्तिकरण हुआ। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत में यहां बैठी बहनें हों, चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, आपको अभी 5 लाख रुपए गरीब लोगों को मिल रहा है और हिम केयर में आपको 5 लाख रुपए मिल रहा है।
ये कांग्रेस की सरकार, ये विक्रमादित्य की सरकार, ये सुक्खू की सरकार, ये हिमकेयर का भी 200 करोड़ रुपए नहीं दिया है डॉक्टरों का, अस्पतालों का, इसलिए बिजली का बिल भुगतान नहीं हो रहा है। खैर, इनका हिसाब तो मैं चुनाव के बाद लूंगा। इनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हर महिला, हर बहन, हर बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी या जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की है, उनको किसी भी उम्र, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी इलाके के, किसी भी आमदनी के, अमीर हो या गरीब, सबको प्रधानमंत्री जी की तरफ से 70 साल से ऊपर को हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा। 5 लाख रुपए। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये बदलता हिमाचल है कि नहीं है? ये बदलता रामपुर है कि नहीं है? ये बदलती ननखड़ी है कि नहीं है? ये बदलती तस्वीर है।